जय भीम साथियों। आज हम आप लोगों से एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत ने क्या दिया? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आएगा और आपको सोचने पर मजबूर भी होना पड़ेगा। जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन भारत के करोड़ों दबे कुचले लोगों के अधिकारों के लिए लगा दिया, जिसने भेदभाव का दर्द खुद सहा और जिसने आजाद भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी 15 अगस्त की कहानी में अक्सर पीछे क्यों दिखाई देती है। लेकिन ठहरिए, आज मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि बाबा साहेब महान थे। ये बात तो इतिहास खुद बताता है। आज हम एक और मुश्किल सवाल पूछेंगे। आखिर आजादी के जश्न में कुछ चेहरे इतने बड़े क्यों दिखाई देते हैं और कुछ चेहरे पीछे क्यों छूट जाते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या आजादी की हमारी कहानी अधूरी सुनाई गई है? और अगर कहानी अधूरी है तो उसका वह कौन सा हिस्सा है जो हमें आज तक ठीक से नहीं बताया गया? आज उसी छूटे हुए पन्ने को खोलेंगे। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन था। अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ था और देश ने आजादी की सांस ली थी। लेकिन आजादी के साथ भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा था। अब इस देश को चलाया कैसे जाएगा? क्या सिर्फ सरकार बदल जाने से हर इंसान की जिंदगी बदल जाएगी? क्या सदियों से चले आ रहे जाति के भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएंगे? क्या गरीब, मजदूर, दलित, महिला और समाज के कमजोर लोगों को अपने अधिकार अपने आप मिल जाएंगे? बाबा साहेब जानते थे कि इन सवालों का जवाब सिर्फ आजादी में नहीं था। उनके लिए असली आजादी तब होगी जब इंसान को इंसान समझा जाएगा, जब किसी व्यक्ति की कीमत उसकी जाति से तय नहीं होगी, जब शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, जब कानून सबके लिए बराबर होगा और जब देश का सबसे कमजोर नागरिक भी कह सकेगा, यह देश मेरा भी है। यही कारण है कि बाबा साहेब की कहानी को सिर्फ संविधान की कहानी समझना बहुत छोटा नजरिया होगा। उनका संघर्ष बहुत लंबा था। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने समान अधिकारों की मांग की, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, उन्होंने मजदूरों और कमजोर वर्गों के हितों की बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों को सिर्फ अधिकार मांगना नहीं सिखाया, उन्होंने लोगों को अपने अधिकार पहचानना सिखाया। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने बचपन से भेदभाव सहा, जिसे समाज ने बार बार रोकने की कोशिश की, वही व्यक्ति आगे चलकर ऐसे भारत की व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था जहां हर नागरिक को समानता और न्याय का अधिकार मिले। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, यह कहानी संघर्ष की है। और शायद इसी वजह से 15 अगस्त की कहानी को समझते समय बाबा साहेब को याद करना जरूरी है, क्योंकि 1947 में अंग्रेज चले गए थे, लेकिन भारत की कई पुरानी समस्याएं वहीं थीं। देश आजाद हो गया था, लेकिन समाज को बदलने की लड़ाई अभी बाकी थी। यही वह जगह है जहां बाबा साहेब की सोच आज भी हमारे सामने सवाल बनकर खड़ी होती है। हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं, आजादी पर गर्व करते हैं और हमें गर्व करना भी चाहिए। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। अगर हमारे देश में कोई बच्चा सिर्फ अपनी जाति के कारण पीछे रह जाए, अगर कोई गरीब शिक्षा से दूर रह जाए, अगर किसी महिला को बराबरी का अधिकार न मिले, अगर किसी कमजोर इंसान को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो क्या हमारी आजादी पूरी है? शायद यही सवाल बाबा साहेब की सोच को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि उनके लिए भारत सिर्फ अंग्रेजों से मुक्त होने वाला देश नहीं था। भारत ऐसा देश होना चाहिए था जहां स्वतंत्रता के साथ समानता हो, समानता के साथ बंधुत्व हो और हर इंसान को सम्मान मिले। इसीलिए आज जब हम बाबा साहेब की बात करते हैं तो हमें सिर्फ उनकी तस्वीर नहीं देखनी चाहिए, हमें उनके विचारों को समझना चाहिए। क्योंकि तस्वीर पर फूल चढ़ाना आसान है, लेकिन उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना मुश्किल है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। हम बाबा साहेब को कितना याद करते हैं, यह सवाल छोटा है, लेकिन हम बाबा साहेब के विचारों को कितना समझते हैं, यह सवाल बहुत बड़ा है। 15 अगस्त हमें देश की आजादी की याद दिलाता है और बाबा साहेब हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं होती, आजादी की रक्षा समाज के भीतर भी करनी पड़ती है। जाति के भेदभाव से लड़कर, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर, शिक्षा को बढ़ाकर, संविधान का सम्मान करके,
और हर इंसान को बराबरी का सम्मान देकर। इसलिए इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगे को मत देखिए, एक बार अपने आसपास के लोगों को भी देखिए और खुद से पूछिए, क्या जिस आजादी पर हमें गर्व है उसका सम्मान हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है? अगर जवाब हां है तो हम सच में आजादी का अर्थ समझ रहे हैं, और अगर जवाब नहीं है तो शायद हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि भारत की आजादी सिर्फ 15 अगस्त 1947 की कहानी नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी में बाबा साहेब के विचार आज भी हमारे साथ खड़े हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, तो सिर्फ यह मत कहना कि अंग्रेज चले गए थे। यह भी कहना, भारत को आजादी मिली थी, लेकिन बराबरी और न्याय वाला भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी थी, और आज भी है। यही वह छूटा हुआ पन्ना है जिसे हमें पढ़ना होगा। यही वह सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाली पीढ़ी को देना होगा। और शायद यही वजह है कि बाबा साहेब की कहानी को सिर्फ एक दिन याद करना काफी नहीं है, उनके विचारों को समझना जरूरी है। जय भीम, जय भारत सिर्फ याद नहीं, समझना भी जरूरी है।